हेलो, मेरा नाम उज्ज्वल आनंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 3 आरएसी का। इससे पहले हमने 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, ये 3rd लेक्चर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आरएसी में, वो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम VARS भी बोलते हैं। अब देखिए, इससे पहले हमने VCRS पढ़ा था, डेट इज़ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है, मेन डिफरेंस VCRS और VARS में है क्या। देखिए वहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया था कंप्रेशन। तो वहाँ जो कंप्रेशन यूज़ होता था वो कंप्रेसर यूज़ करते थे, तो कंप्रेसर कंप्रेस करता था चीज़ों को। यहाँ पे वर्ड है एब्जॉर्प्शन। तो जो VARS में है वहाँ पे हम एब्जॉर्बर, एक जनरेटर और एक पंप, ये 3 चीज़ यूज़ करते हैं और कंप्रेसर को रिमूव करते हैं। मतलब कंप्रेसर को रिप्लेस कौन कर देता है, एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर, ये 3 चीज़ मिलकर। ठीक है, तो इसमें 2 टर्म होता है। देखिए, एक एब्जॉर्बर और एक रेफ्रिजरेंट। क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहे हो तो किसी चीज़ से एब्जॉर्ब करोगे रेफ्रिजरेंट को, तो यहाँ पे हम पेयर यूज़ करते हैं, एब्जॉर्बर और रेफ्रिजरेंट के पेयर यूज़ होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर जो बहुत बार क्वेश्चन आता है वो आपको पता होना चाहिए। क्या, एब्जॉर्बेंट या एब्जॉर्बर रेफ्रिजरेंट पेयर। एब्जॉर्बर रेफ्रिजरेंट पेयर, तो याद रखना इसमें मोस्टली 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम यूज करते हैं। पहला है एमोनिया, डेट इज NH3H2O पेयर। अब सवाल यह आता है इसमें रेफ्रिजरेंट कौन सा है और एब्जॉर्बर कौन सा है। तो एमोनिया H2O में एमोनिया जो है वो रेफ्रिजरेंट है। रेफ्रिजरेंट एमोनिया है, और वाटर जो है H2O ये एब्जॉर्बर है। मैं इसका जब डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि एब्जॉर्बर और रेफ्रिजरेंट क्या चीज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। जो सेकंड पेयर है वो है लिथियम ब्रोमाइड, डेट इज LiBr और H2O पेयर। देखिए अब यहाँ पे भी H2O है, बट जब लिथियम ब्रोमाइड का कॉन्सेप्ट आता है ना तो ये H2O रेफ्रिजरेंट बन जाता है। एमोनिया के साथ ये एब्जॉर्बर था, रेफ्रिजरेंट, और लिथियम ब्रोमाइड जो है ये एब्जॉर्बर है। H2O किसमें एब्जॉर्ब होगा, लिथियम ब्रोमाइड में, एब्जॉर्बर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पेयर है ये दोनों। अब देखिए यहां क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट है वो H2O है, जो वाटर है वो रेफ्रिजरेंट है। आपको पता होगा कि 0 डिग्री के नीचे वाटर फ्रीज हो जाता है। तो ये जो सिस्टम है ये तब हम यूज करेंगे जब हमको रेफ्रिजरेशन जो पूरा सिस्टम होगा वो 0 डिग्री के अबव होगा, 0 डिग्री के ऊपर। प्रिफर्ड, तो ये प्रिफर्ड अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री के नीचे तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर, वाटर ही फ्लो होगा पूरे सिस्टम में, क्योंकि रेफ्रिजरेंट वाटर है। हमने क्या पढ़ा था, रेफ्रिजरेंट वो होता है जो पूरे सिस्टम पे फ्लो हो, जो सिस्टम का वर्किंग फ्लूइड हो। एब्जॉर्बर एक छोटी सी जगह में यूज होता है, रेफ्रिजरेंट पूरे साइकिल में घूमता है। ठीक है, प्रिफर्ड अबव 0 डिग्री क्योंकि वाटर जो है वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब अगर हम अमोनिया, यहां पे एक हेडिंग डाल लें, एमोनिया H2O VARS, वेपर एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस सिस्टम, एमोनिया वाटर बेस्ड। तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो एमोनिया है वो रेफ्रिजरेंट है, तो मैं यहाँ R लिख देता हूँ, और वाटर जो है एब्जॉर्बर है। अब इसका सिस्टमेटिक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, वो आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले इवापोरेटर होगा, ये इवापोरेटर। यहाँ कंडेंसर होगा, सिमिलरली जैसा उस पेपर साइकिल में होता था। यहाँ एक्सपेंडर, यहाँ तक सेम चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ तक चीज़ें सेम है। जहाँ फ़र्क आएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये क्या है,
इवापोरेटर, ये वीसीआरएस में भी ये चीज थी, कंडेंसर भी वीसीआरएस में था। ये क्या, एक्सपांडर, ये तीनों चीज वीसीआरएस में भी कॉमन है। मैंने क्या बोला था, वीसीआरएस में जो कंप्रेसर है उसको रिमूव कौन कर देता है, मतलब कंप्रेसर की जगह हम 3 सिस्टम यूज करते हैं। क्या, एक आपका एब्जॉर्बर, एक पंप और एक जनरेटर। ठीक है, तो यहां पे जो है वो आपका एब्जॉर्बर है, ये नया है, फिर एक पंप है, यहां जनरेटर यूज होता है। पहले इतना देख लीजिए, ये क्या है, एब्जॉर्बर, ये है पंप, ये है जनरेटर। ठीक है, यहां तक आप पहले देखिए साइकिल को पूरा। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए, एमोनिया एमोनिया वाटर जो सिस्टम होता है ना, इसमें एक अलग से एक चीज लगती है। ये यहां तक हर चीज में सेम होगा, जनरेटर तक सेम होता है। जनरेटर के पास लगता है एक एनालाइजर, और एनालाइजर से लगता है एक रेक्टिफायर। ठीक है, ये यहां गया, ये यहां गया, और फिर ये यहां से यहां गया। ठीक है, क्या है, ये एनालाइजर, एनालाइजर, ये है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या है, मेन काम है ये ड्राई अमोनिया निकालता है। फाइन, अगर आपसे पूछे कि एनालाइजर और रेक्टिफायर में ड्राई अमोनिया किससे निकलता है, तो वो रेक्टिफायर से निकलता है। फिर से रिपीट करिए मेरे साथ, रेक्टिफायर जो है वहां से ड्राई अमोनिया निकलता है। होता है क्या है, जब ये जो एब्जॉर्बर है, यहाँ पे क्या यूज होता है इस केस में, यहाँ H2O होगा, और ये जो पूरा साइकिल है कुछ इस तरह से होगा, इसका डायरेक्शन होगा। वो आपको पता ही है कि ये एनर्जी एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, तो ये क्लॉक होगा कि एंटी क्लॉक होगा, एंटी क्लॉक वाइज से। तो यहाँ पे यहाँ अमोनिया चलता है साथ में, क्योंकि अमोनिया इज रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट ही पूरे सर्कल या पूरे साइकिल में चलेगा। यहाँ एब्जॉर्बर यूज होता है। तो जो एब्जॉर्बर है ना, यहाँ जो एब्जॉर्बर है वहाँ पे वाटर के ट्रेसेस आते हैं अमोनिया में, क्योंकि वाटर में ही अमोनिया एब्जॉर्ब होता है। तो उस ट्रेसेस को निकालने के लिए एनालाइजर रेक्टिफायर सिस्टम लगाए जाते हैं, जहाँ से ड्राई अमोनिया मिलता है रेक्टिफायर में। क्लियर हो गया ये बात आपको। अब इंपॉर्टेंट है, हीट इंटरेक्शन कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था कि इवापोरेटर पे हीट लेता है इवापोरेटर स्पेस से, जहाँ पे आपको ठंडा करना है रेफ्रिजरेंट स्पेस से। क्यू कंडेंसर से निकलती है हीट। ये जो पुराने साइकिल का, ये वीसीआरएस का कॉमन पॉइंट है। जो पुराना साइकिल था जहाँ पे कंप्रेसर यूज होता था, कंप्रेसर तो एडियाबैटिक था, तो वहाँ पे कोई हीट इंटरेक्शन नहीं होती थी। पर जब आपने रिप्लेस किया ना एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर से, तो चीज़ें थोड़ी बदल गई। याद रखना कि एब्जॉर्बर से हीट रिजेक्ट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीसीआरएस के कंपेयर में जहां पे सिर्फ हीट रिजेक्ट होती थी कंडेंसर से सिस्टम की, वेपर एब्जॉर्प्शन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में हीट रिजेक्ट 2 जगह से होगी, कंडेंसर एंड एब्जॉर्बर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जनरेटर में आपको हीट देनी पड़ती है, तो क्यों, जनरेटर। पंप पर नेग्लेजिबल होता है, इसको कंसीडर कई बार नहीं भी करते पंप पर को। तो क्योंकि पंप पर नेग्लेजिबल है, तो आप यहाँ पे एक सिस्टम को, इस सिस्टम को देख लीजिए, यहाँ कहीं पे भी पंप वर्क को नेग्लेक्ट कर दीजिए, बहुत कम होता है वो। अगर इस पूरे साइकिल में आप देखें तो ये साइकिल काम कर रही है ना, ये लो ग्रेड में काम कर रही है। लो ग्रेड मतलब हीट, वर्क, फोर्स, इन सब में काम नहीं कर रही है। वीसीआरएस में कंप्रेसर में आपको वर्क देना पड़ रहा था, दैट इज हाई ग्रेड एनर्जी। वर्क के लिए एक अलग सेटअप लगता है। पर जो लो ग्रेड एनर्जी होती है ना, हीट, वो सोलर एनर्जी से भी आप एज अ हीट यूज कर सकते हो। सोलर एनर्जी के सोर्स को भी आप एज अ हीट यूज कर सकते हो। तो ये जो साइकिल है ना, इसका बनने का रीजन ये है, ये रेफ्रिजरेशन वहां देता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी या वो आसानी से ना मिले। हाई ग्रेड एनर्जी सोर्स दैट इज जनरली इलेक्ट्रिसिटी ही होती है। हम मोटर रन करके कंप्रेसर यूज कर सकते हैं।
तो ये कहाँ यूज होगा, रिमोट लोकेशन पे। VARS यूज ही रिमोट लोकेशन पे होता है। सोलर वगैरह सिस्टम इसी से काम करते हैं, जो सोलर एनर्जी यूज करके रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ना, वो मोस्टली VARS पे ही बने होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ? कंप्लीट रिमूवल ऑफ वाटर, तो रेक्टिफायर मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे अगर आप एनर्जी बैलेंस लगाएंगे तो देखिए हीट इनपुट और हीट आउटपुट इक्वल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वर्क जो है वो पंप का नेग्लेजिबल है। तो क्या होगा, क्यू इवापोरेटर, ये हीट इन हुआ, साथ में हीट इनपुट कहाँ हुआ, हीट इनपुट कहाँ हुआ, जनरेटर पे। जनरेटर पे हुआ ना हीट इनपुट, इवापोरेटर पे हुआ और जनरेटर पे हीट इनपुट हुआ। हीट निकला का मैंने आपको बता दिया, यहाँ दो जगह हीट निकलती है, दैट इज एब्जॉर्बर प्लस क्यू कंडेंसर। एक ये है, एक ये इक्वेशन है। यहाँ पे क्लॉसियस का कॉन्सेप्ट लगा दो, क्लॉसियस का, क्यू बाय ए वाला भी। तो जो क्यू इवापोरेटर है वहाँ जो टेम्परेचर होगा वो टी इवापोरेटर होगा, प्लस जो क्यू जनरेटर है वहाँ पे टी जनरेटर होगा। जो एब्जॉर्बर जहाँ पे हीट रिजेक्ट करता है वो एटमॉस्फेयर पे करता है। हीट रिजेक्ट तो हम एटमॉस्फेयर पे ही करेंगे ना, चाहे कंडेंसर हो। तो अगर कंडेंसर आप देखना घर के बाहर लगा रहता है जनरली, मतलब एटमॉस्फेयर पे, कंडेंसर एटमॉस्फेयर पे लगा है, तो ये दोनों जो होगा T0 एटमॉस्फेयर पे रिलीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो COP निकलता है इससे डिराइव करके निकलता है COP ऑफ VARS, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होगा, डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, क्यू इवापोरेटर अपॉन एनर्जी सप्लाइड। यहाँ एनर्जी क्या है, क्यू जनरेटर। वर्क इनपुट को लगभग नेग्लेजिबल मानते हैं, तो एनर्जी क्या आपने सप्लाई की है, जनरेटर पे जो हीट दी है। ये होता है 1 - T0 बाय TG। इस बार आपके SSC JEE में ये क्वेश्चन पूछा है मेंस में भी, और आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखे होंगे इस साल का मेंस का, तो आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, ये सेम टी इवापोरेटर माइनस T0 - टी इवापोरेटर। अब आप बोलेंगे कि सर इतना बड़ा फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं होगा, कुछ शॉर्टकट या कुछ तो सर हेल्प कर दीजिए। तो सिंपल सा इसका ट्रिक है, वो आप देख लीजिए, इस फॉर्मूले का डिराइव आसानी से हो जाएगा। इस केसेस में 3 मेन टेम्परेचर है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा, जनरेटर का, ऑब्वियस सी बात है, जनरेटर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा। फिर एटमॉस्फेयर का, फिर इवापोरेटर का। अरे रेफ्रिजरेशन का काम ही है ना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम में रखना है स्पेस को, ये तो यूज ही क्यों करते हैं। तो इवापोरेटर स्पेस कम होगा, तो सिंपल है, इन दो पे आप, ऊपर वाले हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर मतलब इंजन काम करता है, ऐसा ट्रिक से है। तो हाई टेम्परेचर की आप एफिशिएंसी यूज कर लीजिए, तो वो क्या होगा, 1 - T0 बाय टी जनरेटर। ये लो टेम्परेचर एरिया है, तो यहाँ पे COP ऑफ रेफ्रिजरेशन यूज कर लीजिए, वो क्या होगा, टी इवापोरेटर अपॉन T0 - टी इवापोरेटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को, तो ये इक्वल हो जाएगा COP ऑफ VARS, वेपर एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस सिस्टम, दैट इज 1 - T0 बाई TG। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, TE अपॉन T0 - TE। ये फाइनली वो इक्वेशन डिराइव हो गया आपका। सिंपल ट्रिक है, दो हाई टेम्परेचर को ऊपर वाले पकड़ लीजिए, 3 टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर है तो इंजन यूज करेंगे, लो टेम्परेचर में अपना रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज होते हैं, तो अपने को पता ही है। अब इसमें जो एक पॉइंट है, दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे अब आप, डिफरेंस बिटवीन VCRS वेपर कंप्रेशन रेजिस्टेंस सिस्टम एंड VARS वेपर एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए प्यारा सा कॉलम बना लेते हैं अलग अलग, ताकि थोड़ा कॉलेज वाली फीलिंग आए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं VCRS वेपर कंप्रेशन रेजिस्टेंस सिस्टम। यहाँ वेपर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे। तो इसका जो पहला पॉइंट है VCRS का फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मोस्टली कंप्रेसर यूज्ड। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, कंप्रेसर इज रिप्लेस्ड बाय
क्या तीन चीज मिलकर बनाती है? क्या चीज मिलकर? एब्जॉर्बर, क्यूट सा छोटा सा प्यारा सा पंप, और एक छोटी सी चीज और क्या है? जनरेटर। ये तीन चीज मिलके आपका कंप्रेसर को रिमूव कर देती है। अब क्योंकि VCRS में कंप्रेसर यूज हो रहा है तो ये कौन सा ग्रेड ऑफ एनर्जी यूज करेगा? हाई ग्रेड। तो रन्स ऑन हाई ग्रेड, ये मैंने थर्मो में आपको बताया है वीडियो में, हाई ग्रेड एंट्रोपी के टॉपिक में एनर्जी। ये किस में करेगा? रन्स ऑन लो ग्रेड एनर्जी। क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं जिंदगी लाइन को। थर्ड पॉइंट, इसका सीओपी जो होता है ना VCRS का, ये हाई होता है। VCRS का सीओपी 3 to 5 होता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार दे देता है कि VCRS और VRS का सीओपी सेम है, स्टेटमेंट करेक्ट है कि गलत है? टोटली गलत है। दोनों का सीओपी में बहुत बड़ा फर्क होता है, एक पॉइंट का। ठीक है, इसका जो सीओपी होता है वो 0.3 to 0.5 के बीच रेंज होता है। जरूरी नहीं कि आंसर नहीं आया तो इसी की भी स्टिक कर देंगे ऑप्शन में जो दिख रहा है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो सकता है, पर जनरल वे में ये होता है। यहां पे जो हीट रिजेक्शन होता है, यहां पे जो हीट रिजेक्शन होता है वो किसमें अकर करता है? कहां पे होता है हीट रिजेक्शन? अकर ओनली एट कंडेंसर। वेपर एब्जॉर्प्शन में हीट रिजेक्शन अकर एट कंडेंसर एंड एब्जॉर्बर, दोनों जगह पे। ठीक है, मैंने VARS के बारे में आपको एक चीज बताई थी कि ये प्रिफर कहाँ किया जाता है? रिमोट लोकेशंस पे। वो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देता हूँ VARS के बारे में। वेपर एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस सिस्टम, ये कहाँ प्रिफर्ड किया जाता है? प्रिफर्ड इन रिमोट लोकेशन, रिमोट लोकेशंस पे, जहां पे हाई इलेक्ट्रिसिटी नॉट पॉसिबल, विलेज। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो जनरली इस पे वर्क करते हैं। ये सोलर एब्जॉर्प्शन, जियोथर्मल, जो जमीन से गर्म पानी निकलता है, वेल। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। तो इतना आपको VARS के बारे में पता होना चाहिए। इतना पता है तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कि VRS को हमने किससे बनाया? VCRS से, हमारी नीड के हिसाब से। जहां पे रिमोट लोकेशन है तो कंप्रेसर यूज नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है वहां पे। इसका फर्दर एक और कन्वर्जन होता है VARS का, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब ये क्या बला है? इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसका एक स्पेशल नाम है, कॉल्ड 3 फ्लूइड सिस्टम। क्यों? यहां पे 3 फ्लूइड यूज होती है। कौन सी? पहला एमोनिया। एमोनिया किसके लिए यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। यहां ये तो बात सेम है VARS की। सेकेंड वाटर, ये भी एज एन एब्जॉर्बर। यहां पे भी चीजें सेम है। अब थोड़ा सा चेंज, थर्ड, यहां पे हम यूज करते हैं हाइड्रोजन। क्यों? टू क्रिएट लो पार्शियल
प्रेशर F ऑफ एमोनिया वेपर। ठीक है, ये 3 फ्लूइड होने के कारण यहां पे वहां जो पंप यूज हो रहा था ना VARS में, हमने पंप के रिप्लेसमेंट में हाइड्रोजन यूज कर लिया, पंप इज यूज्ड। सो ये बन जाता है नॉइसलेस, क्योंकि पंप भी यूज नहीं हो रहा है, तो नॉइस लेस सिस्टम बन जाता है। ये जो हल्की सी पंप आवाज कर रहा था ना VARS में, हमने पंप को भी रिप्लेस कर दिया, तो ये ऑलमोस्ट साइलेंट है। ये कहीं लगा आपको पता नहीं चल पाएगा, घूम रहे अचानक टकरा जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लगभग साइलेंट है। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। हमने VARS उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिए, थ्योरी भी हमने अच्छे से लिख ली है, डायग्राम भी देख लिए है, पेयर्स भी देख लिया है, तो ये सारी चीज़ हमने देख ली है। ठीक है, अच्छे से नोट्स भी हमारे तैयार हो जाएंगे, इसके कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।